भारत ने जीता राजकोट टेस्ट, इंग्लैंड को 434 रनों के बड़े अंतर से हराया। टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे, दूसरी पारी में इंग्लैंड सिर्फ 122 रन ही बना सकी। भारत की फिरकी गेंदबाजी में फंसे इंग्लैंड के बल्लेबाज, जडेजा ने खोला पंजा। कुलदीप यादव ने भी की शानदार गेंदबाजी, झटके 2 विकेट। आर अश्विन और बुमराह को भी मिली 1-1 की सफलता, वहीं पिछली पारी के हीरो डकैत हुए रन आउट। इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन मार्क वुड ने बनाए, 33 रनों की खेली पारी। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने फिर बल्लेबाजी में बिखेरा जलवा, लगातार दूसरे टेस्ट मैच में लगाया दोहरा शतक। यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी में लगाए 12 छक्के, एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों की लिस्ट में वसीम अकरम के रिकॉर्ड की बराबरी की। अपने डेब्यू टेस्ट की दूसरी पारी में भी सरफराज ने की उम्दा बल्लेबाजी, 68 रन बनाकर रहे नाबाद। फॉर्म ढूंढ रहे शुभमन गिल ने भी खेली 91 रन की शानदार पारी, भाग्य ने नहीं दिया साथ, हुए रन आउट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बढ़ा कार्यकाल, 2024 में भी बने रहेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली में बीजेपी अधिवेशन का आज दूसरा और आखिरी दिन, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन से हुई शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में राम मंदिर का किया जिक्र, बोले 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक। अधिवेशन में अमित शाह ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा पीएम मोदी ने हर वर्ग का विकास किया। अमित शाह ने विपक्ष पर भी जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने घोटाले ही घोटाले किए, प्रभु राम को नकारा है। बीजेपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में दिवंगत जैन मुनि विद्यासागर को याद कर भावुक हुए पीएम मोदी, उनसे मुलाकात की, अपनी स्मृतियों को किया साझा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए पीएम मोदी ने की अपील, कहा अगले 100 दिन नई ऊर्जा के साथ करें काम। आगामी चुनाव को लेकर भी पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र, कहा एक एक वोटर तक पहुंचना है, सभी का विश्वास करना है हासिल। विकसित भारत अभियान को लेकर पीएम मोदी ने बताया अपना विजन, कहा अब देश छोटे सपने नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सम्मेलन के मंच से विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्रनीति के लिए निकले। दिल्ली में बीजेपी अधिवेशन का आज दूसरा और आखिरी दिन, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन से हुई शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में राम मंदिर का किया जिक्र, बोले 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक। अधिवेशन में अमित शाह ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा पीएम मोदी ने किया हर वर्ग का विकास। कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। अमित शाह ने विपक्ष पर भी जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने घोटाले ही घोटाले किए, प्रभु राम को नकारा है। यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के लिए सजी राजधानी लखनऊ, कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में 10 लाख करोड़ के 14,000 प्रोजेक्ट की रखी जाएगी नींव, देश और दुनिया के करीब 3,500 से अधिक इन्वेस्टर्स करेंगे शिरकत।
यूपी के संभल का कल दौरा करेंगे पीएम मोदी, कल्की धाम का करेंगे शिलान्यास। कल्की धाम में 1 घंटे तक रहेंगे पीएम मोदी, आयोजन को लेकर हाई सिक्योरिटी अलर्ट। सीएम योगी के साथ 10,000 साधु संत भी कल्की धाम शिलान्यास में होंगे शामिल, 1 लाख से ज्यादा लोग बनेंगे समारोह का हिस्सा। केंद्र सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत शुरू, एमएसपी पर कमेटी बनाने का आ सकता है प्रस्ताव। पिछले 6 दिनों से हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डटे हैं किसान, ठंड के बाद भी किसान दिल्ली आने के लिए शंभू बॉर्डर पर अड़े। सिंधु बॉर्डर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था, नुकीले तारों और सीमेंट के बैरियर से बंद किए गए रास्ते। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों को लेकर अलर्ट, भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात। पंजाब के 7 जिलों में 24 फरवरी तक इंटरनेट पर टेम्परेरी तौर पर लगाई गई रोक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए लिया फैसला। बीजेपी में शामिल होने की खबरों को मनीष तिवारी ने किया खारिज, मनीष तिवारी के ऑफिस ने जारी किया बयान। मनीष तिवारी ने अटकलों को बताया निराधार, कहा कल रात ही वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर रुके थे। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अभी भी कयासों का दौर जारी, फिलहाल दिल्ली में है कमलनाथ। दिल्ली लैंड होने के बाद कमलनाथ के करीबी पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का पहला सोशल मीडिया पोस्ट, लिखा तेरे राम मेरे राम, तुझ में भी राम मुझ में भी राम, जय श्री राम। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 36वां दिन, दोपहर 3 बजे प्रयागराज से शुरू हुई यात्रा। भदोही में निकलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्थगित, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी। राहुल गांधी के अचानक वायनाड जाने के चलते भदोही का कार्यक्रम हुआ स्थगित, वायनाड में हाथियों के हमले को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी। यात्रा प्रयागराज से प्रतापगढ़ होते हुए अमेठी पहुंचेगी, स्वामी प्रसाद मौर्य और प्रमोद तिवारी भी यात्रा में होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश भी होंगे कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल, रायबरेली में शामिल होने की संभावना। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन, प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। उत्तर पूर्वी रेलवे ने पुलिस परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए की विशेष व्यवस्था, गोरखपुर से चलाई गई स्पेशल ट्रेन। सिपाही भर्ती परीक्षा के औरैया केंद्र पर बड़ी संख्या में लड़कियां हुई शामिल, दिखा जबरदस्त उत्साह। इंडो डच म्यूजिक कॉन्सर्ट में कलाकारों की प्रस्तुतियों से मंत्रमुग्ध हुए दर्शक, सॉन्ग ऑफ वाटर की थीम पर हुआ आयोजन। मुंबई में चौथे उर्दू उत्सव का आयोजन, पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने भी की शिरकत। इटावा में बच्चों को पुलिस भर्ती परीक्षा दिलवाने लाए अभिभावक, कहा योगी जी पर भरोसा, निष्पक्ष होगी परीक्षा। लखनऊ में परीक्षा केंद्रों पर उत्साहित दिखे अभ्यर्थी, केंद्रों पर दिखी सुरक्षा, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। गोंडा में परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों के उतरवाए गए कलावे, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बलिया में सॉल्वर गैंग के 13 सदस्य हुए गिरफ्तार, आरोपियों के पास से कई दस्तावेज बरामद। मेरठ में परीक्षा देने के लिए केंद्र पर दिखी अभ्यर्थियों की भीड़, केंद्र पर की गई समस्त व्यवस्थाएं। अयोध्या में राम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी, बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं रामलला के दर्शन। राजस्थान के उदयपुर खिस्से अयोध्या के लिए साइकिल से निकले राम भक्त, भक्ति के साथ दे रहे हैं पर्यावरण संरक्षण का संदेश।
प्रयागराज से साइकिल पर सवार होकर अयोध्या पहुंची 25 डॉक्टर्स की टीम, करेंगे रामलला के दर्शन। उत्तराखंड में फिर बदले का मौसम, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, देहरादून में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम में बदलने के साथ ही होगी बारिश और जबरदस्त बर्फबारी, बढ़ेगी ठंड और ठिठुरन, लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने हनुमान जी की वेशभूषा में पहुंचा भक्त, बना आकर्षण का केंद्र। अमरावती में सीएम जगनमोहन रेड्डी के रोड शो की तैयारियां जोरों पर, कार्यकर्ता दिख रहे उत्साहित। आनंद में दूध कंपनी अमूल के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यक्रम की तैयारी में जुटा प्रबंधन। मुजफ्फरपुर में अनाथ बच्चों के परवरिश के लिए सरकार देगी 1000 रुपए, 18 वर्ष तक बच्चों को मिलता रहेगा योजना का लाभ। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए लॉन्च किया नया गाना, फिर एक बार मोदी सरकार, गाना बीजेपी प्रचार में करेगी इस्तेमाल। मुजफ्फरपुर में दिव्यांग युवक ने नहीं लिया नौकरी में दिव्यांग कोटा, जनरल श्रेणी से बना शिक्षक। आगरमालवा में जीतू पटवारी ने बगलामुखी मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। दिल्ली पुलिस ने राहगीरी दिवस का किया आयोजन, लोगों ने खेले कई तरह के गेम्स। दिल्ली के खान मार्केट में वुमेन पुलिस पोस्ट का एलजी वेनेस कृष्णा ने किया उद्घाटन, अधिकारियों ने एलजी का किया भव्य स्वागत। चूरू में रन फॉर लीगल एड का हुआ आयोजन, विधिक सेवा के कई अधिकारी दौड़ में हुए शामिल। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु पर पहली बार एलएनटीसी ब्रिज मैराथन का आयोजन, हजारों लोग जुटे। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ ने अटल सेतु पर मैराथन को दिखाई झंडी, धावकों का बढ़ाया हौसला। अटल सेतु पर हुए मैराथन में 2 श्रेणियों में हुई दौड़ प्रतियोगिता, 5 किलोमीटर की रेस संतोष सागर ने जीती। हेल्थ अवेयरनेस को लेकर प्रेरणा आईएएस ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन की अच्छी पहल, गुवाहाटी मैराथन का किया गया आयोजन। इंदौर में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी पहल, 12 लाख बच्चों को दी जाएगी जापानी बुखार से बचाव की वैक्सीन। दिल्ली के प्रगति मैदान में बुक फेयर में बढ़ चढ़कर युवाओं ने लिया हिस्सा, कागज पर लोगों ने दिखा अपना एक्सपीरियंस। युवक अनोखे ढंग से ढूंढ रहा दुल्हनिया, अपने ई रिक्शा पर लगाया प्रचार का बोर्ड, जाति का कोई बंधन नहीं। रोहतांग में अटल टनल में जमकर हुई बर्फबारी, बर्फबारी से सुहाना हुआ मौसम। उधमपुर में मौसम ने ली करवट, बारिश होने से लुढ़का पारा। लोग छाता लगाकर बाजार में खरीदारी करने निकले, बारिश से बचने के लिए परिंदों ने पेड़ों पर ली शरण। कोहरे की जद में आई राजधानी दिल्ली, कर्तव्य पथ पर धुंध में सुबह की सैर करते दिखे लोग। कोहरे की चादर में लिपटा भुवनेश्वर, विजिबिलिटी कम होने के चलते थमी वाहनों की रफ्तार। पटियाला के शंभू बॉर्डर पर ठंड ने बढ़ाई किसानों की समस्या, ठंड से बचाव के लिए अलाव सेंकते नजर आए किसान। शंभू बॉर्डर पर कोहरे के चलते कुछ मीटर तक दिखना भी हुआ मुश्किल, मोटे कपड़े पहने दिखे किसान। हुगली में कोहरे के चलते यातायात प्रभावित, हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी, साथ ही 19 और 20 फरवरी के लिए उत्तराखंड और हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी।
हिमाचल प्रदेश में 18 और 19 फरवरी को तेज बारिश और बर्फबारी होने की आशंका, मौसम विभाग ने दी जानकारी। 19 और 20 फरवरी को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए बारिश का अलर्ट जारी। मशहूर स्की रिजॉर्ट औली बैठकों से गुलजार, लोग बर्फ से खेलने का उठा रहे लुत्फ। बर्फबारी के चलते चारों ओर दिख रही सफेद चादर, लोग स्कीइंग का ले रहे आनंद। सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी, चारों ओर दिख रही बर्फ की सफेद चादर, लोग घरों में रहने को हुए मजबूर। उधमपुर में पहली नदी पुनर्जीवन योजना देविका हुई पूरी, योजना पूरी होने से खुश हुए लोग। बीड़ में मंत्री धनंजय मुंडे ने खेला क्रिकेट, 27 गेंदों में बनाए 25 रन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने चेन्नई को दी विकास की सौगात, विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सूरत में 16 साल की छात्रा ने कैंसर पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए बढ़ाया हाथ, पीड़ितों के लिए बाल दान करने की चलाई मुहिम। प्रयागराज पुलिस का नकल माफियाओं के खिलाफ एक्शन, सॉल्वर गैंग के 9 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे युवक को बहराइच पुलिस ने किया गिरफ्तार, आधार ऑथेंटिकेशन के दौरान पकड़ा गया फर्जी सॉल्वर। रायपुर बस स्टैंड पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान गोल्ड किया बरामद, जांच जारी। शेर का नाम अकबर और शेरनी का सीता, बंगाल में दोनों को साथ रखने पर बीएचपी ने जताई आपत्ति, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू की एंट्री को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, नेल्लोर में खराब चिकन किया गया जब्त।